नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यार सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश मुंडाव सर्पणी काल के 24 धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि वर्धमान पर्यंत तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुत स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्मधुरेंद्राचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पवयण वत्सलता तीर्थंकर प्रकृति के बंध में एक कारण प्रवचन वत्सलता, तत्वार्थ सूत्र में उसको प्रवचन वत्सलत्व लिखा है। वत्सलता कहो, वत्सलत्व कहो अथवा वात्सल्य कहो, तीनों एकार्थक है। और यहाँ पर प्रवचन शब्द का अर्थ क्या लेंगे तो आचार्य कहते हैं इस चारित्र विनय में, शील व्रतों में अतिचार न लगने देना, आवश्यकों में न्यूनता न आने देना, और जितना अपनी क्षमता है, जितनी अपने पास क्षमता है उसके अनुसार तपस्या करना, ये सब चारित्र विनय है। और साधुओं के लिए रत्नत्रय प्रदान करना, यानी दीक्षा देकर के उनको रत्नत्रयधारी बनाना, ये कार्य आचार्य का है। और तेसिम समाहि संधारणम, और उनकी आकुलता को शांत करना। आज हमने पेज बंद करके आशीर्वाद दिया। तो 16 कारण भावनाओं में अभी कितनी भावनाएं हुई अपन देखो, गिनती करते हैं ना।
ज्ञान विनय के अंतर्गत 3 भावनाएं थी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। दर्शन विनय के अंतर्गत पवेणेषु वीठ सव्भाव सद्धरणम तिमूढ़ादो ओसरणम अट्ठमलच्छद्दणम अरहंत सिद्ध भक्ति। दर्शन विनय के अंतर्गत एक तो दर्शन विशुद्धि थी और फिर अरहंत सिद्ध भक्ति थी, जबकि मूल सूत्र में अरहंत भक्ति लिखी। और देखते हैं, मूल सूत्र में अरहंत भक्ति है, लेकिन व्याख्या में उन्होंने अरहंत के साथ सिद्ध भक्ति को भी सम्मिलित किया है। 2 हो गई। फिर खण लव पड़ी बुझणदा, एक कालावधि में सचेत हो जाना, अंदर से माँ की आवाज़ सुनाई देना कि अरे ये उचित नहीं है, सावधान होना, ये क्षण लव प्रतिबोधनता। फिर लब्धि संवेग संपन्नदाच, इसके बाद लब्धि संवेग संपन्नता, जो संवेग नाम की एक भावना है 16 भावनाओं के अंतर्गत। सूत्र में कहाँ पर है? संवेगौ, तत्वार्थ सूत्र में संवेगौ द्विवचन, उसके पहले एक और भावना है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, ऐसा है। तो ये संवेग जो है ये चारित्र की विनय है। तो ये 4 हो गई। 3 ज्ञान विनय में आए, 3 भावना, 4 दर्शन विनय में। और अब चारित्र विनय में कितनी भावना आ रही है? अभी 4 और 3 7 हुई है भावनाएं, 9 बाकी हैं। शील व्रतों में निरतिचारता 1, आवश्यकों में अपरिहानी 2, फिर यथाशक्ति तपश्चरण 3। तो इस तरह की 10 भावनाएं हो गई। दर्शन, ज्ञान और चारित्र विनय के अंतर्गत वर्गीकरण करने पर कुल 10 भावनाएं हो रही है। अब चारित्र विनय में 3 हो गई, ज्ञान विनय में 3 हो गई, दर्शन विनय में 4 हो गई। तो 3, 4, 7 और 3, 10 ऐसे हो गई। अब कह रहे हैं कि साधुओं के लिए दीक्षा देना, रत्नत्रय प्रदान करना, ये कार्य आचार्य करते हैं। ये और समाहि संधारणम, जो रत्नत्रयधारी साधु हैं उनके मन को निराकुल करना। उनका मन अगर आकुलित हो रहा है, अशांत हो रहा है, तो उनके मन को शांति प्रदान करना। 2, फिर विज्जा विच जोग जुत्तता, फिर वैयावृत्ति में प्रवृत्त होना, उनकी शारीरिक पीड़ाओं को भी दूर करना। साधु समाधि में उनकी मानसिक पीड़ा को दूर कर रहे हैं आप, और साधु वैयावृत्तिकरण में उनकी शारीरिक पीड़ाओं को दूर कर रहे हैं। तो एक हो गया दीक्षा, दूसरा मानसिक पीड़ा दूर करना, तीसरा शारीरिक पीड़ा दूर करना, और चौथा पवेण वत्सल्य, प्रवचन वात्सल्य, अर्थात धर्मात्माओं के प्रति स्नेह रखना।
नाण दंसन चरिताणम पिव्यों, ये जो 4 भावनाएं बताई हैं, ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की विनय से समन्वित है। कुछ 3 भावनाएं ज्ञान विनय से संपन्न थी, 4 भावनाएं दर्शन विनय से संपन्न थी, 3 भावनाएं चारित्र विनय से संपन्न थी और 4 भावनाएं रत्नत्रय की विनय से संपन्न है। यानी इनमें तीनों की विनय हो रही है। दीक्षा में तीनों की विनय हो रही है क्योंकि रत्नत्रय प्राप्त हो रहा है। फिर साधुओं के मन को शांत कर रहे हैं आप, तो फिर वो रत्नत्रयधारी है, तो रत्नत्रय की विनय हो गई। साधुओं के शरीर की सेवा कर रहे हैं, व्याधियों को दूर कर रहे हैं। आदियों को दूर करना समाधि है, व्याधियों को दूर करना वैयावृत्ति है। तो वो भी चूँकि व्रती हैं, रत्नत्रयधारी हैं, इसलिए वहाँ पर भी तीनों की विनय हो रही है, दर्शन ज्ञान चारित्र की। और पवयण वत्सलता, प्रवचन वात्सल्य, धार्मिक जनों के प्रति स्नेह रखना, ये भी रत्नत्रय की विनय है। क्यों? क्योंकि तीरयण समूहस्य साहु पवयणत्ति ववये साधु, 3 रत्नों का समूह जिनके पास है वे साधु ही प्रवचन इस नाम को धारण करते हैं। यानी साधु का एक नाम प्रवचन है, क्योंकि उनके पास 3 रत्नों का समूह है और आगम में 3 रत्नों का ही वर्णन है। तो वो 3 रत्न जिनके पास है वो साक्षात प्रवचन है। आगम जो है शब्दात्मक प्रवचन है, साधु जो है वो परिणति रूप प्रवचन है, साक्षात रत्नत्रय स्वरूप है। ऐसा अब विनय संपन्नता में ये सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरह तदो विनय संपन्नता एकावी होदूण 16 सावयवा। अकेली विनय संपन्नता में तीर्थंकर प्रकृति के 16 कारण भरे हुए हैं। तेणेदीय विनय संपन्नताए एकाएव तिथ्यरणाम कंबम मणव्या बंधनति। इसलिए इस अकेली विनय संपन्नता से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध मनुष्य कर लेते हैं। देव नेरयाण कदमेदा मेसा संभवति। फिर जो मनुष्य देव या नरक गति में चले गए उनको भी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जारी है, क्योंकि वो प्रारंभ होने के बाद रुकता नहीं है। जब तक 8वें गुणस्थान का 6ठा भाग पार न हो जाए तब तक वो बंध चालू रहता है तीर्थंकर प्रकृति का। तो देव और नरकों, देव गति में और नरक गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे बनता है? और वहाँ कौन सी विनय हो सकती है? देव और नरक गति में कौन सी विनय होगी? ना, ऐसा मत बोलो। तत्थवि वहाँ पर भी नाण दंसन विनयाणम संभव दंसनादो, ज्ञान और दर्शन विनयों की उत्पत्ति भगवान ने देखी है कि वहाँ नरकों में भी ज्ञान के प्रति और दर्शन के प्रति विनय का भाव आता है। कभी उनको जाति स्मरण हो जाए या कभी उनको कोई उपदेश मिल जाए या कभी तीव्र वेदना हो, तब उनको लगता है कि वो जो उस समय मुझे जिन ज्ञानी जनों ने सन्मार्ग दिखलाया था वही मार्ग सच्चा था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, तो मैं तो यहाँ आ गया, पर यहाँ आकर के क्या देख रहा हूँ कि उनने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य निकला। मैंने तो उनके वचनों की कटु शब्दों में अवहेलना की कि अरे तुम अपनी बात अपने तक रखो, दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो। वो मुझे करुणा से, दुर्गति से बचाने का प्रयास कर रहे थे, पर उनने जो कार्य करुणावश किया मैंने उसका मूल्यांकन नहीं किया। और जब आज मैं दुर्गति में आया हूँ, आज मुझे यहाँ से कोई बचा नहीं सकता। आज यहाँ नरकों में मेरी कौन रक्षा करने वाला है?
यहाँ तो सब एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ, किसको पुकारूँ, कहाँ छुपूँ, ये सारी बातें उसके मन में आती हैं। और उसको लगता है कि वो कहते थे कि तुम्हारी करनी का फल कोई बांटेगा नहीं, तुम जो पाप कमाओगे उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। ये जितने सुख के साथी हैं वो केवल सुख के सगे हैं। तुम्हारे संकट के दिनों में सब अपना अपना रास्ता नापेंगे, तुम अकेले रह जाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा कोई नहीं था, मैंने मोह के कारण सबको अपना मान रखा था। लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने है, मैंने जो कुछ भी माना था वो सब धोखा था, भ्रम था। और जिनको नहीं माना था वो सच्चे थे। आज समझ में आया कि जो मुझे भटकाना चाहते थे उनको मैंने सच्चा माना, जो मुझे बचाना चाहते थे उनकी बात पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उनका अनादर किया। तो आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। अब तो कोई चारा नहीं है। अब तो यहाँ की दीर्घ आयु, जहाँ एक एक क्षण भारी है, वहाँ इतनी दीर्घ आयु मैं कैसे व्यतीत करूँगा। अब कभी मुझे मनुष्य भाव मिला तो मैं ऐसी भूल दोबारा नहीं करूँगा। वहाँ नरकों में ढेर सारे नारक इस प्रकार पश्चाताप करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब उनको वापस मनुष्य पर्याय आती है तो सब भूल करके यहाँ की जो हवा है, बड़ी ख़राब हवा है मनुष्य लोक की, इस हवा में वो अपना अतीत भूलकर फिर पाप कमाने में जुट जाते हैं। जीवन भर पाप कमाते, दिन भर में 24 घंटे में वो कितने घंटे पुण्य कमाते, कितने घंटे पाप, कभी सोचता भी नहीं कोई। वार्तालाप अपन सिर्फ अपने वचनों को देखें कि अपने वचनों से अपन कितना पाप कमा रहे हैं। या तो अपन पैसों की बात करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, या फिर और किसी चर्चा में लग जाएंगे। धर्म चर्चा में कितने लोगों की रुचि है, तो दिन भर पाप कमाते रहते हैं। वहाँ पर शपथ ली थी दुर्गति में कि अब मनुष्य बनने के बाद हम सावधानी रखेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे कि वापस यहाँ आना पड़े। जेल से भी कैदी निकलते समय अपने मन में यही विचार करता है कि अब मैं थोड़ा बदल जाऊं, जो मेरे से गलती हो गई उसका दंड मैंने इतने सालों तक यहाँ काटा है, अब यहाँ से निकलने के बाद दोबारा कोई ऐसा काम ना करूं। नहीं करते, बहुत सारे कैदी सुधर जाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जो वापस काम करके वहाँ जाते हैं। सोलह कैसे हुई गिनती? दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता को मिला लो तो 16 हो गई। नहीं तो क्या था कि सम्यक दर्शन की विनय में 3 आ गए थे, 3 भावनाएं आ गई थी। सम्यक दर्शन की विनय में 4 भावनाएं आई थी, सम्यक ज्ञान की विनय में 3 आई थी, सम्यक चारित्र की विनय में भी 3 आई थी। सम्यक चारित्र की विनय में 3, प्रासुक परित्याग, शक्तितः त्याग जैसे कहते हैं उसको, साधु समाधि, वैयावृत्य, प्रवचन वात्सल्य। ये दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की विनय में थे, और चारित्र विनय में 3 थे। निरतिचार होना,
आवश्यकों में हानि न करना और यथाशक्ति तपश्चरण करना। तो इस तरह ये 14 हुई थी। 14 में दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता और जोड़ दो तो फिर 16 हो जाती है। तो ये विनय संपन्नता में ये पूरी 16 समाविष्ट हो जाती है। कथम तिसमूह कज्जन दो ही चेव सिज्जते। बोले कि देव और नरक गति में ज्ञान और दर्शन विनय होती है, चारित्र विनय नहीं कर पाते वो, तो फिर 2 विनयों से 3 का काम कैसे सध सकता है, प्रश्न है। चारित्र विनय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास षडावश्यक नहीं है, उनके पास शील नहीं है, उनके पास व्रत नहीं है, उनके पास तप नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में इनके बिना वो कैसे साध लेते हैं तीर्थंकर प्रकृति को 2 के माध्यम से। तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं, नए से दोषो, जो तुम्हें दोष समझ में आ रहा है वैसा नहीं है। मट्टिया जल सूरण कंदे हिंतु समुपज्यमाण सूरण कंदंकुरस्स तक्कंद दुद्दिणे हिंतु चेव समुपज्यमाण सोवलंबादो। मिट्टी और पानी में अगर सूरण का कंद उगा लिया जाए, अंदर डाल दिया जाए, तो फिर उससे अंकुर की उत्पत्ति होती है। और कभी कभी पड़े पड़े भी उसमें अंकुर आ जाते हैं। कोई ऐसे जमी कंद हैं पड़े हुए हैं कहीं पर, लेकिन फिर भी उसमें अंकुर आ रहे हैं। मिट्टी और पानी बिना भी कभी अंकुर निकल आते हैं, लेकिन अंकुर वहाँ ज़मीन से खोदकर बाहर निकालने के बाद तुरंत नहीं आते, 2 दिन बाद आते हैं। किसी ने ज़मीन से निकाल दिया उनको खोद करके, और वो पड़ा हुआ है सूरणकंद, 2 दिन बाद उसमें आपको अंकुर देखने मिल सकते हैं। तो बिना मिट्टी पानी के भी ऐसा होता है। 2 ही तुरंगे ही कड्डिज माण संदणस बलवंते केणेव देवेण विजाहरेण मणुएण वा कड्डिज माणसोवलंबादो। जो काम 2 घोड़े मिलकर के करते हैं, कई बार एक शक्ति संपन्न देव अकेला भी कर डालता है वो काम। कोई विद्याधर भी वैसा काम अकेला कर सकता है, और कोई मनुष्य भी कर सकता है अगर ताकतवर हो तो। आचार्य शांति सागर महाराज जी जब वो बैल थक जाते थे तो उनका काम स्वयं कर लेते थे। तो इसी प्रकार नरक और देवगति में भले चारित्र विनय न हो, लेकिन दर्शन और ज्ञान विनय बलवान होने के कारण उनकी शक्ति से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते रहते हैं। यदि 2 ही चेव तिथैर्नाम कम्मम बज्जति तो चरित्र विणो किमिति तक कारण विधि उच्यते। बोले कि यदि दर्शन और ज्ञान विनय से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, तो फिर चरित्र विनय तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, ऐसा क्यों कहते हो? नहीं सुदोषु, ऐसी दोष की बात नहीं है इसमें। नाण दंसन विनय कज्ज विरोही चरण विणो न होदिति पदोपायण फलत्तादो। ज्ञान दर्शन विनय के कार्य का विरोधी चारित्र विनय नहीं है। ज्ञान दर्शन से जो कार्य होता है, चारित्र विनय उसके विरुद्ध कार्य नहीं करती, इसलिए चारित्र विनय भी तीर्थंकर प्रकृति में हेतु है विनय संपन्नता के अंतर्गत। वद परिरक्षणम शीलम नाम, व्रतों की परिरक्षा करने वाला जो अनुष्ठान है उसका नाम शील है। सुरावाण
मांस भक्षण कोह माण माया लोह हस्तरई सोग भय दुगुंछित थी पुरिस नहुंस वेदो परिचागो अधिचारो वेया परिचागो अधिचारो। अतिचार का अर्थ बताते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है, अतिचार क्या वस्तु है। यहाँ पर अतिचार का अर्थ ये व्रतों वाला अतिचार नहीं, सामान्य रूप से बता रहे कि जो मनुष्य अनर्गल प्रवृत्ति करता है वो कौन सी प्रवृत्ति होती है। अनर्गल प्रवृत्तियाँ सुरावाण, मदिरा पीना, फिर मांस भक्षण, मांस खाना, क्रोध करना, क्रोध में ऊट पटांग चेष्टाएं कर डालना, मारना पीटना, किसी की जान ले लेना, इतना क्रोध, मान अभिमानवश किसी का भी तिरस्कार कर देना और उसको असहनीय वेदना प्रदान करना, माया से इधर का उधर कर देना कुछ, और भी अनेक प्रकार के अनर्थ करना, लोभ के कारण पांचों पापों में प्रवृत्त होना, बड़ों की खिल्ली उड़ाना और छोटों की दुर्दशा पर हंसना, फिर प्रीति के कारण भी बड़े अनर्थ होते हैं। कोई किसी को लेकर के भाग जाता है प्रीतिवश और पूरा कुटुंब परिवार आकुल व्याकुल हो जाता है। शोक, शोक के कारण कभी कभी लोग आत्महत्या कर डालते हैं। एक बार एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी तो उस समय समाचार आया कि कुछ लोगों को इतना शोक हुआ कि उस समाचार को सुनकर उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर भय, भय के कारण लोग कितनी हिंसा करते हैं। सांप बिच्छुओं को जितने भी लोग मारते हैं उनको डर रहता है कि ये काट लेंगे, इसलिए उनको मार डालते हैं। तो डर के कारण कितनी हिंसा होती है। लोग डर के कारण असत्य भी बोलते हैं, प्राणी वध भी करते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा के कारण लोग घृणावश साधुओं को और अन्य पूज्य जनों को भी तिरस्कृत करते हैं। स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद के वेग में लोग नाना प्रकार के अपराध करते हैं। ये सब मर्यादा का उल्लंघन है। एदासिम विनाशो निर्तिचारो संपूर्णता, और इन सब अतिचारों का नाश कर देना शील व्रतों में अनतिचार होना है। कदमित शेष पंडर संडम संभव, तो इसमें शील व्रतों में अनतिचार होना जो बताया गया है उसमें बाकी 16 भावनाओं में से जो शेष भावनाएं हैं, क्या उनका इसमें संबंध जुड़ सकता है? नहीं ना। सम्मत दंसणीण खणलव पड़िबुज्झण लद्दि संवेग संपन्नत साहु समाधि संधारण विज्जा वच्च जोग जुत्तत पासु परिच्चाग अरहंत बहुसुद पवेण भक्ति पवेण पहावण लक्षण शुद्धि जुत्तेण विना शील वदाणम मणिचार तस् अणुवत्ति तुम। शील और व्रतों में अतिचार न लगना तब संभव है जब कोई मनुष्य सम्यक दर्शन से संपन्न हो और कम समय में सचेत हो जाता हो, धर्म और धर्म के फल से प्रेम रखता हो, साधुओं की आकुलता दूर करता हो, उनकी शारीरिक वेदना को भी हटाता हो और दीक्षा आदि की अनुमोदना करता हो, अरहंत की भक्ति, उपाध्याय की भक्ति, आगम की भक्ति करता हो और जिन शासन की प्रभावना करता हूँ, तो ये सारी शुद्धियाँ जिनके पास होती है वही शील और व्रतों में अतिचार रहित होता है।
असंख्यज गुणाए सेड़िए कम निजरण हेतु वदम नामा। व्रत किसका नाम है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, बहुत ही सुंदर परिभाषा दी व्रत की। जो असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा में कारणभूत होता है उसका नाम व्रत है। आज बहुत से लोगों की ऐसी एकांगी धारणा बनी हुई है कि व्रत तो पुण्य बंध का कारण है। तत्वार्थ सूत्र में पुण्याश्रव का जो अध्याय 7वां है वहाँ व्रतों का वर्णन है। तो व्रत तो बंध का ही कारण है, वो ही अपने मन से लगा दिया आपने। आप सब शास्त्रों को देखिए और उसके बाद जो गणधरों से आया हुआ अभिप्राय है उसको ग्रहण कीजिए। शब्दों की खींचातानी में नहीं पढ़ना है। वहाँ 7वें अध्याय में कह दिया कि व्रतों से पुण्याश्रव होता है, और 9वें अध्याय में कहा कि समितियों से संवर होता है। सोचने की बात है, समिति प्रवृत्ति है और व्रत जो है वो त्याग है। तो व्रतों से पुण्य होगा और समिति से संवर होगा, तो इसमें क्या समझना पड़ेगा? तो उसी ग्रंथ में सर्वार्थ सिद्धि में और राजवार्तिक में आचार्य ने समाधान दिया कि प्रवृत्तिश्चात्र विवक्षितः, व्रत में 5 पापों का त्याग करके फिर जो आपने प्रवृत्ति प्रारंभ की है, पाप रहित प्रवृत्ति, वो पुण्य का कारण है। और जो आपने पापों का त्याग किया है, निवृत्ति की है, वो निवृत्ति संवर का कारण है। तो दोनों बातें हो गई ना। व्रत एक ही है, लेकिन व्रत में जो त्याग का भाग है वो संवर हो गया, और व्रत के साथ जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो पुण्य हो गया। इतना तो विवेक लगाना होगा ना, नहीं तो फिर तत्व में भूल हो जाएगी, चूक हो जाएगी। आश्रव संवर निर्जरा अगर व्रत को सर्वथा बंद मान ले तो फिर धवला की इस पंक्ति का क्या होगा? क्या कह रहे हैं धवला में? असंख्यज गुणाए सेड़िए कम निज्जरण हेतु वदम नाम। असंख्यात गुणश्रेणी कर्म निर्जरा में हेतु जो कुछ भी है उसका नाम व्रत है। तो बात समझ में आई आपको? फिर नच सम्मतेन विना, सम्यक्त्व के बिना हिंसालिय चौज्य बंभ परिग्रह विरय मेतेण सा गुण सेड़ी निर्जरा होदी। वह गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक दर्शन के बिना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के त्याग मात्र से नहीं होती। सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग करने से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। दो हिंतो चेव उपज्य माण कज्जस तथ्यकादो समुपत्ति विरोहादो। क्योंकि दो से मिलकर के जो कार्य होता है वो यहाँ पर इस प्रकरण में अकेले नहीं हो सकता। जैसे आपको खिचड़ी बनानी है, वो अकेले चावल से नहीं बन सकती, अकेली दाल से नहीं बन सकती, दोनों को मिलाकर बनाएंगे तब खिचड़ी बनेगी। इसी प्रकार जो ये गुण श्रेणी निर्जरा है वो अकेले व्रत से नहीं होगी और अकेले सम्यक दर्शन से नहीं होगी। फिर कैसे होगी? सम्यक्त्व के साथ अगर व्रत धारण करते हैं तब गुण श्रेणी निर्जरा होती है। होदुणाम एदेशम संभवो न नाण विनयस। तो फिर कोई शंकाकार ने शंका रख दी कि अगर सम्यक दर्शन से और व्रतों से ही सब कुछ हो रहा है, निर्जरा आदि हो रही है, तो फिर
ज्ञान को वहाँ लगाने की, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग थोड़ा ज्ञान से घबराते हैं ना, कि भाई अपने को तो अपने दिमाग के ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से जाती कई बातें, अपने को पल्ले नहीं पड़ता। तो फिर उसको हटा दो आप ज्ञान को, फिर हम श्रद्धा और उसमें काम चला लेंगे, त्याग में। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं? न, ऐसा मत बोलो। 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, और 3 जगत को ज्ञान अपना विषय बनाता है। 6 द्रव्यों का विषय भी ज्ञान में आता है, 9 पदार्थ भी ज्ञान में ही आते हैं, 7 तत्व भी ज्ञान में आते हैं, और पंचास्तिकाएँ भी ज्ञान के ही विषय हैं। तीनों लोक भी ज्ञान के ही विषय में आता है। तो अभिक्षण अभिक्षण मुजोग विषय मापज माणेन नाण विनयन बिना, निरंतर ज्ञान में आने वाले ये सारे पदार्थ, यदि मनुष्य में ज्ञान की विनय नहीं होगी तो उसके पास सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो पाएगा। शीलवद निबंधन सम्मत उत्पत्ति ये अणुवृत्ति दूँ। तो ज्ञान विनय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के बिना शील व्रत आदि नहीं होंगे। इसलिए ये मत कहो कि सिर्फ सम्यक दर्शन और व्रतों से मेरा कल्याण हो जाएगा। ज्ञान भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान से सम्यक दर्शन के विषय पकड़ में आएंगे, और जब जानेगा तब तो मानेगा ना। तो 6 द्रव्य 9 पदार्थ आदि को वो ज्ञान से जानेगा, फिर श्रद्धा से मानेगा, और फिर जो पापों का त्याग करेगा, व्रत अंगीकार करेगा, तब उसको कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए ज्ञान से मत कतराओ, घबराओ मत। कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करो, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी क्षमता है उतना तो करो। न तत्थ चरण विनया भावो भी, और इसमें शील व्रतों के अनतिचार में चारित्र विनय का लोप नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ थाम तवा वासया परिहीणत, यथाशक्ति तप और आवश्यकों में न्यूनता न लाना, पवेण वत्सलत, साधुओं से वात्सल्य रखना, लक्षण चरण विनयेन बिना, ये चारित्र विनय का लक्षण है। और उस चारित्र विनय के बिना शील वदनिधि चारदा चारताणुवृत्ति दूँ, शील और व्रतों में निरतिचारता बन नहीं सकती चारित्र विनय के बिना। इसलिए ये ज़रूरी है। तम्मा तदीयमेदम तिथेर बंध नाम कम बंधस्य कारणम। इस प्रकार ये तीनों प्रकार की विनय, ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत है। या फिर दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील व्रतों में अनधिचारता, ये सब तीर्थंकर प्रकृति में कारण है। इसके पश्चात आवश्यकों में अपरिहाणी, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, वो अपन आगामी सत्र में देखते हैं, क्योंकि इसमें समता भाव, सामायिक 24 तीर्थंकरों की स्तुति, फिर वंदना, और फिर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यकों का बहुत सुंदर वर्णन आगे आएगा। तो अभी अपन आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। नहीं, प्रारंभ करने के लिए केवली श्रुत केवली चाहिए ना।
प्रारंभ हो गया, उसके बाद 24 घंटे या हमेशा उनके सानिध्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। उनके सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू होता है। नहीं, उनको सानिध्य की आवश्यकता ही नहीं है ना, वो यहाँ शुरू कर चुके हैं और यहाँ शुरू करने के बाद वहाँ चले गए हैं, तो वो शुरू हो गई तो चालू ही है वहाँ भी। वहाँ भी ज्ञान विनय और दर्शन विनय है ना उनके पास। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बुद्धि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष।